नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। दोस्तों, अगर आप बिहार टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और साथ ही साथ टेट जो पेपर 1 का कर रहे हैं या BPSC 3.0 का, सभी में जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग काव्य शास्त्र के जो अंग है छंद उसको देखेंगे। यानी इस वीडियो में छंद के बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे। छंद क्या है, कितने प्रकार के छंद होते हैं और कौन कौन से प्रमुख छंद हैं जिसे प्रश्न पूछा जाता है, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको भी देखेंगे। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरा टैगलाइन है हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन, यानी हम आपकी सफलता की पूरा कामना करते हैं और प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें बारीकी चीज़ों को भी देखना है जो प्रश्न के हिसाब से, यानी जो MCQ बनते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसको भी समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं छंद, यानी इसमें हम लोग छंद को विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले छंद की परिभाषा को देखेंगे। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं पेपर 2 का, तो 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हम इधर से आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज रात 10 बजे तक जो है आपको वहाँ पे PDF सारा टॉपिक का दे दिया जाएगा, ताकि आप उससे डाउनलोड करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकें। अगर आप 3.0 BPSC का तैयारी करना चाहते हैं 6 से लेकर 12 तक, तो 249 रुपया मेरे इसी नंबर पे पेमेंट करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो चीज़ की ज़रूरत है उसे प्राप्त कर लीजिएगा। और पेपर 1 का जो है फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जुड़ सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं, छंद शब्द संस्कृत भाषा के चंद धातु में आसन से लगने से बना है। छंद धातु का शाब्दिक अर्थ है आह्लादित यानी प्रसन्न करना या खुश करना अथवा बंधन, अर्थात वर्ण, मात्रा, विराम, गति यानी लय या तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। छंद को पिंगर भी कहते हैं। देखिए यहाँ बातें सामने निकल कर आई कि छंद को पिंगर भी करते हैं, और ये वर्ण, मात्रा, विराम, लय, आदि, तुक आदि के नियमों के आधार पर जो है इसका रचना होता है। अब छंद का जो अर्थ है विविध विद्वानों के अनुसार उसको देख लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार है अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मध्य गणना तथा यदि गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से सुनियोजित पद रचना ही छंद कहलाती है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण संगति का नाम ही छंद है। अब देखिए आगे लिखते हैं कि छंद का अर्थ केवल तुक या बंधी हुई समान स्वर, मात्रा या वर्ण संख्या से नहीं है। छंद एक योजना का नाम है, अर्थात जहाँ भाषा की गति नियंत्रित होती हो वहाँ छंद होता है। यानी छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और नियोजित करता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली, अधिक हृदयग्राही और स्थायी हो जाता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है, अर्थात छंदों के सभी चरणों में वर्णों या क्रमों अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। यानी सभी प्रकार के जो छंद है उसके निश्चित संख्या, वर्ण निश्चित होते हैं या
मात्रा निश्चित होते हैं या कर्म निश्चित होते हैं, जो कि आप आगे देखिएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे जो है मैंने एग्जाम ऑफ व्यू से तैयार किया है। आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वासुदेव नंदन प्रसाद का किताब लेकर व्याकरण का पढ़ सकते हैं, वहाँ भी दिया हुआ है। अब जो है छंद के अंग हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो छंद के मुख्य रूप से कुल 7 अंग माने जाते हैं, जो इस प्रकार है। कहीं कहीं 5 अंग भी माने जाते हैं। तो जो जरूरी था उसी को मैंने देखकर यहाँ समाहित किया है। तो पहला है चरण, पद या पाद। दूसरा अंग है वर्ण या और मात्रा। तीसरा है संख्या और कर्म। चौथा है गण। पाँचवा है गति या लय। छठा है विराम या यति। सातवां है तुक। तो ये 7 अंग है। अब हम लोग जो है 7 अंगों को बारी बारी से समझते हैं, क्योंकि छंद जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर टॉपिक है, क्योंकि छंद को समझना इतना आसान नहीं होता। आप व्याकरण को 5 नियम में जब बांटते हैं तो उसमें सबसे अंतिम में जो है छंद आता है, क्योंकि सारे नियम सब समझ जाते हैं तो छंद समझते हैं। इसलिए मैंने भी यहाँ सबसे अंतिम में छंद को बताने का प्रयास किया है ताकि आप समझ सकें। अब हम लोग चीज़ें को समझते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को बनाते हैं और आपको जो है प्रस्तुत आपके समक्ष किया जाता है। तो आज जो है छंद हो जाएगा, व्याकरण का लगभग टॉपिक हो गया। उसके बाद नागमती वियोग खंड और अयोध्या कांड आज कर दिया जाएगा और कल तीनों उपन्यास कर दिया जाएगा। यानी आपका जो है ए स्टेट का पूरा टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। कल आपका सभी का PDF दे दिया जाएगा और आज जो है पेपर 1 का सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। तो फ़ोन करके हमें परेशान ना करें। अब जो है चरण या पाद या पद क्या है उसको समझते हैं। तो प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पाद या पद कहते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। अधिकतर छंदों में एक चरण एक पंक्ति में ही लिखा जाता है, किंतु कुछ छंदों में 2-2 चरण मिलाकर एक पंक्ति में लिखे जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। 2 चरणों से मिली हुई पंक्ति को दर कहते हैं। अतः किन्हीं छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे छप्पे, कुंडलियाँ आदि। चरण 2 प्रकार के होते हैं, विषम चरण और सम चरण। अब देखिए विषम चरण क्या है। तो चरण छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है, और सम चरण है छंद के दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। तो ये पहला अंग था। अब देखिए दूसरा अंग है वर्ण और मात्रा। अब इसको हम लोग समझते हैं। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर हो अथवा दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर हो, उसे एक ही माना जाता है। अर्थात एक स्वर वाली ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अब देखिए मात्रा क्या है। वर्णों के उच्चारण कार्य को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा कहलाती है। किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कार्य कहते हैं। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा गिनी जाती है। मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती। मात्राओं के आधार पर वर्णों यानी स्वरों के भेद हैं। व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों के भेद 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या है। तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा अर्थात ह्रस्व स्वर से दोगुना का समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, यानी गुरु स्वर कहते हैं। हिंदी में 8 दीर्घ स्वर हैं, आ, हर्षई, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए लघु व गुरु वर्ण का परिचय। तो लघु ह्रस्व स्वर को छंद शास्त्र में लघु कहते हैं। लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है। और गुरु यानी दीर्घ स्वर को छंद शास्त्र में गुरु कहते हैं। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। अब देखिए प्रतीक किसका कैसे है। लघु और गुरु वर्ण का प्रतीक चिन्ह। लघु वर्ण के लिए ये 1 पाई चिन्ह का, और गुरु वर्ण के लिए ये एस जैसा चिन्ह है, उसको जो है लगाया जाता है। जैसे क यहाँ क के लिए, था के लिए, व के लिए, म के लिए, न के लिए।
तो ये आप देख सकते हैं चीज़ें को। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा अंग जो है संख्या या क्रम है। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं तथा गुरु लघु के स्थान निर्धारण को कर्म कहते हैं। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की संख्या का नियम होता है, किंतु वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या का नियम होता है। इनमें लघु गुरु वर्णों का एक क्रम भी निश्चित रहता है। वर्णों का क्रम गणों द्वारा सूचित किया जाता है। अब जो है गण को समझते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से देखें। 3 वर्णों के समूह को एक गण कहा जाता है, अर्थात 3 वर्णों का एक गण होता है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गणों की संख्या 8 होती है, जो यहाँ दिया गया है। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। अब इन गणों को याद करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है, य माता राजभानस रगा। अब इस सूत्र के आधार पर यहाँ देखिए गण का नाम है, संकेत है और उसका सूत्रगत उदाहरण है। जैसे यगन को या माता यानी एक या में एक मात्रा, माँ में 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा। तो यहाँ देखिए संकेत, इसलिए आप ट्रिक से या माता राजभानस याद रगा आदि रखिएगा तो हो जाएगा। अब इसके लिए शब्द कैसे, जैसे यशोदा तो 3 मात्रा है, इसमें मात्राओं की संख्या 5 है और वर्णों की संख्या 3 है। अब जो है इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मगन का है मातारा, तगन का है ताराज, जगन का है राजभा, जगन का है जभान, भगन का है भानस, नगन का है नसर, सगन का है सरगा। तो इससे आप देखिए मात्रा जो है के अनुसार यहाँ से देख करके इसको जो है निर्धारित कर से, यानी मातारा यानी तीनों जो है गुरु है, तो देखिए गुरु का चिन्ह तीनों है। यहाँ देखिए 2 गुरु एक जो है रघु है, तो 2 गुरु एक रघु, यानी इससे याद रखिएगा तो चीज़ें को आप समझ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जगन में कितनी रघु और कितनू जो है दीर्घ होता है यानी गुरु होता है, तो आप इसको याद रखिएगा तो चीज़ें का जो है आंसर कर पाइएगा। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। गति या लय क्या है? छंदों में मधुरता लाने के लिए एक प्रकार का प्रवाह होना आवश्यक है। गति या प्रवाह से हमारा तात्पर्य लयपूर्ण पाठ प्रवाह से है, जिससे पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, अर्थात कविता के पढ़ने के प्रवाह को ही गति कहते हैं। अब देखिए यति क्या है यानी विराम क्या है, इसको आप लोग समझिए। आप जो है इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा उसका आंसर दीजिएगा। तो किसी छंद के चरण को पढ़ते समय बीच में जहाँ कहे रुक कर विश्राम किया जाता है उसे यति या विराम कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी छंद में विराम या रुकने के स्तर को ही यति या विराम कहते हैं, अर्थात चरण के बीच में जहाँ थोड़ी देर रुका जाता है वहाँ कौमा अल्प विराम चिन्ह, और चरण के अंत में जहाँ कुछ देर रुका जाता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, यही यति है। अब देखिए तुक क्या है? किसी चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को ही तुक कहते हैं। तुक को छंद का प्राण माना जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, तुकांत छंद और अतुकांत छंद। यानी जिन छंदों के अंत में तुक हो उसे तुकांत और जिसमें नहीं हो वह अतुकांत। अब देखिए छंद के भेद, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि छंद के भेद। तो छंद के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद। कि कोई भी जो है व्याकरण में 2 ही छंद दिया रहेगा, मात्रिक और वर्णिक, और मुक्तक नहीं रखता। लेकिन अब जो है उसको तीनों जो है छंद माना जाता है, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। तो ये छंद के 3 भेद माने जाते हैं। अब जो हम बारे बारे से सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले मात्रिक छंद है। मात्रा की गणना आधार पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या नियत रहती है। प्रमुख मात्रिक छंद जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले चौपाई। अब यहाँ से पूछेगा चौपाई कौन सा छंद है, तो मात्रिक छंद है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मात्रिक छंद जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें जो है चौपाई को देखेंगे। चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसके पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है।
इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगन एवं तगन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम दो वर्ण गुरु रघु नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, तब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए, भुवन चारि दस बूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। ये जो है अयोध्या कांड से पंक्ति दिया गया है। इसमें देखिए, जब में दो मात्रा है, ते में एक मात्रा है, रा में दो मात्रा है यानी गुरु है, और माँ में जो है एक मात्रा है। इसी प्रकार से देखिए, ब्याह में 5 मात्रा है, 2 मात्रा है सॉरी, और ही में हसी है तो 1 मात्रा है। तो इसी प्रकार से देखिए टोटल जो है 16 मात्रा है, यानी सभी पंक्तियों में 16 मात्रा आपको दिखाई देगा। तो ये 16 मात्रा रहेगा चारों पंक्ति में, तो क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। अब देखिए आगे दोहा को देखते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। चरण के अंत में यति, इसके पहले और तीसरे विषम चरणों के अंत में जगन नहीं होना चाहिए तथा दूसरे और चौथे सम के अंत में लघु होना चाहिए, अतः इसे सम चरणों में तुक भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होय। यहाँ देखिए आपको 13 मात्रा मिलेंगे, यहाँ 11 मात्रा मिलेंगे, और यहाँ फिर जो है 13 मात्रा, यहाँ 11 मात्रा। तो इस प्रकार से जो है इसका निर्माण होता है। ये जो है आपको पता होना चाहिए दोहा छंद है। अब जो है सोरठा छंद को देखते हैं। ये सारे मात्रिक छंद है, ये ध्यान में रखिएगा। सोरठा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। यदि चरण के अंत में होती है यति यानी रुकावट, विषम चरण के अंत में लघु होना चाहिए तथा सम चरण के अंत में जगन नहीं होना चाहिए। इसके विषय विषम चरण में तुक भी होना चाहिए। यह दोहे का उल्टा होता है, यानी दोहा का उल्टा कौन होता है, तो सोरठा होता है। यानी सोरठा का उल्टा कौन है, दोहा, दोहा का उल्टा सोरठा। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पंक्ति है, कुंद इंद्र समदेह उमा रमन करुणा अयन, जही दिन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। यहाँ देखिए इसमें जो मात्रा है आप देख सकते हैं 11 मात्रा है, यहाँ 13 मात्रा है। तो इस प्रकार से ये जो है सोरठा का है। आगे जब बढ़िएगा तो रोरा का आएगा। रोरा एक सम जो है मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु 2 लघु वर्ण होते हैं। इसके 2 चरण में भी तुक भी आवश्यक है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। नित नवजीरा रजित ठानी गुरुक अजीर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। यहाँ देखिए 11 पर जो है और यति आया है, 13 पर यति है, यानी ये जो है रोरा छंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडलिया छंद है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं। इसमें एक दोहा और रोरा जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। दोहे का चौथा चरण रोरा के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोरा के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनित पौजिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई। यहाँ देख रहे हैं यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, वही जो है आगे दोहराया जाता है। तो इस प्रकार से जो रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है कुंडलिया छंद का प्रयोग किया गया है। अब जो है हरि गीतिका हो, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। हरि गीतिका से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझिए। हरि गीतिका एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में रघु गुरु का प्रयोग होता है, जो आप देख सकते हैं। कहते हुए योतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।
तो ये जो है हरी गीतिका है, यानी 16 और 12 मात्राओं पर यति आती है, 16 और 12 मात्राओं पर यति आती है, और इसमें टोटल जो है 28 मात्राएं होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, बधावेग को देखते हैं। इसके पहले और तीसरे विषम चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरण में 7-7 मात्राएं होती है। चरण के अंत में यति तथा दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगन या तगन के होने से इस छंद की मिठास बढ़ जाती है। जैसे चंपक हवा हरवा अंग मेरी अधिक सुहाय, जानी परेसी हियरे जब कुम्हिराए। तो इसमें जो है मात्रा देख सकते हैं आप, 12 मात्रा है, 7 मात्रा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा बधावेग हो जाएगा। अब जो है गीतिका है। गीतिका एक सममात्रिक छंद, इसमें जो है 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है तथा चरण के अंत में रघु गुरु का प्रयोग आवश्यक होता है। जो इस पंक्ति में आप देख सकते हैं, साधु भक्तों में संयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूर्य माँ चढ़ने लगे। यहाँ मात्रा जो देख सकते हैं आप 26 मात्राएं हैं। तो ये जो है जो छंद जो है ये गीतिका हो जाएगा। अब जो है छप्पय है, छप्पय से भी प्रश्न पूछा जाता है। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। यह रोरा और रोरा को जोड़कर बनता है। इसके पहले 4 चरण रोरा के तथा अंतिम 2 चरण उदारा के होते हैं। पहले चरण में 24 मात्राएं तथा अंतिम 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें जो है 24 मात्राएं हैं और अंतिम जो है इसमें 26 से 28 मात्राएं हैं। तो ये जो हो जाएगा छप्पय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो उदारा को देखते हैं। तो ये उदारा और बिरहा जो है ये आप PDF दे दिया जाएगा। टाटक जो है, रावणी जो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने समाहित किया है ताकि आप जानकारी रख सकें। तो ये PDF आपको दे दिया जाएगा, इससे आप लोग देखकर कर लीजिएगा। अब जो है वार्णिक छंद को हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ से जो है कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है उसे वर्णिक छंद या वर्णवृत्त कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं रघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है। प्रमुख वार्णिक छंद है मनहर अथवा कवित। मनहर अथवा कवित कवित छंद है, इसको देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मनहर अथवा कवित छंद एक वार्णिक दंडक वृत्त छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16 और 15 वर्णों पर यति। चरण के अंत में एक गुरु वर्ण का होना आवश्यक है। इस छंद को निम्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे देव घनाक्षरी छंद, घनाक्षरी, मनहर, दंडक छंद, रूप घनाक्षरी छंद। इस नामों से भी आप जान सकते हैं इसे। अब जो है सवैया छंद है। तो सवैया एक वार्णिक समवर्ण वृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इस छंद में कोई एक गण ही अनेक बार आता है। सवैया के अनेक प्रकार होते हैं। दूसरे शब्दों में 22 से 26 वर्णों तक के वर्ण वृत्तों को सवैया छंद कहते हैं। जैसे बिना विचारे जब काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा, पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत अपनो नाम नभ सुदामा। ये जो है सवैया छंद में देखा गया है। सवैया छंद के कुछ भेद हैं। मत गयंद, सुनहरी, सुमुखी, दुर्मिर, मदिरा, सवैया छंद। ये जो है 5 भेद हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब जो है इंद्र वज्रा है। तो इंद्र वज्रा एक वर्णिक समवर्ण वृत्त छंद है। 4 चरण होते हैं इसके, और इसके प्रत्येक चरणों में वर्णों की संख्या 11 होती है तथा इसके प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं। चरण के अंत में यति होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जागो उठो भारत देशवासी, आरस छोड़ना बनो विदासी, ऊंचे उठो दिव्य करा दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कराओ। तो यहाँ देखिए जो वर्णों के हैं ये 11 है, आप देख सकते हैं। उठो, जागो 4 यहाँ, 4 3 7 7 4 11 वर्ण है। मात्रा जो है वो रख सकता मन निश्चित किया हुआ है। अब उपेंद्र वज्रा है, द्रुतरंबी है, मदनकांता है, मारने है और सारने है। तो ये जो है भुजंगी है, ताटक है। ये सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा, PDF दे दिया जाएगा क्योंकि PDF में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो है छोटे जो है प्रमुख चीज़ों पर विचार कर रहे हैं।
अब देखिए मुक्तक छंद है जिन छंदों में वर्ण और मात्राओं की गणना ना हो और ना ही प्रत्येक चरण में वर्णों की मात्रा या क्रम समान हो और ना ही मात्राओं की कोई निश्चित व्यवस्था हो, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। अब देखिए मुक्तक छंद का प्रथम जो शुरुआत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज जो छंद लिखे जा रहे हैं वे मुक्तक छंद हैं। इसके प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। तो इसके जो है मुक्त छंद के कुछ विशेषता है जो कि यहाँ दिया हुआ आप इसे देख सकते हैं। तो जो छंद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु था उसको मैंने आप लोगों की समझ प्रस्तुत किया। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है जो पूछे जाते हैं पूछे गए हैं उसको देख लीजिए जो पूछे जाने की संभावना है, ताकि आपका तैयारी जो है अच्छे ढंग से हो सके। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है। नहीं पूछा है तो कौन सा वर्णिक छंद नहीं है। तो नहीं में जब बात आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए हरि गीता जो है मात्रिक छंद है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है। तो इनमें से कौन सा मात्रिक छंद है। तो दोहा, सोरठा, चौपाई तीनों जो है मात्रिक छंद है। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस छंद के प्रथम में 13 तथा द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। वो कौन सा छंद है। तो वो छंद जो है दोहा है, यानी प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में जो है 11 मात्राएं होती है। 4 चरणों की जो है ये रहती है। तो अब देखिए प्रश्न उठता है कि दोहा में कितने होते हैं। तो 24। सोरठा में कितने होते हैं। तो 11, 13 यानी दोहा के उल्टा सोरठा है, चौपाई में 16। तो ये आप देख सकते हैं, यानी दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा के उल्टा दोहा, चौपाई में 16, दोहा में जो है 24। अब आगे बढ़ते हैं। यति, मात्रा, चरण आदि का संबंध किससे है। यति, मात्रा, चरण आदि चीज़ों का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है छंद से होता है। विकल्प ख हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। जगन में रघु और गुरु का कर्म क्या है। जगन में रघु और गुरु का कर्म क्या है, ऐसे जो है प्रश्न पूछा गया था पिछले बार। तो पेपर 2 में नहीं तो पेपर 1 में पूछा जा सकता है। दोनों के लिए ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इसका जो मात्रा है रघु, गुरु, रघु यानी विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति, अंत में रघु गुरु किस छंद में होता है। यानी ये कौन सा छंद में रहता है। तो ये हरि गीतिका में रहता है। विकल्प जो है ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है। छंदों को पढ़ते समय जो विराम स्थल आता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे यति कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंचल शब्द में चंद वर्ण में कौन सी मात्रा होगी। चंद वर्ण में कौन सी मात्रा होगी। तो इसमें जो है 2 मात्रा होगी, यानी गुरु मात्रा होगी। विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति रहती है और अंत में 2 गुरु या रघु पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा है, इसको सोच समझ कर जवाब दिए। तो ये जो है 24 आया, रोजा की ओर इशारा हो गया। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है। तो अंतिम प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो इसका जो है जवाब दीजिए कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। कवित्व वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं। कवित्व वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए 31 होते हैं। विकल्प घ सही हो जाएगा। 31 होते हैं। तो ये आपके सामने जो है महत्वपूर्ण जो है वीडियो था जिसका आप लोग आंसर दिए। तो आज मैंने आप लोगों के बीच छंद और छंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ था उससे लेकर उपस्थित हुआ। तो आपका जो है पेपर 2 का व्याकरण और काव्यशास्त्र का टॉपिक पूरा खत्म हो गया। विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा और पर्यायवाची शब्द ये आपको खुद से करना होगा, क्योंकि उसको आप लोग नोट्स में नहीं
रख सकते क्योंकि उसका विशाल क्षेत्र है। और बाकी बचा जो है नागमती वियोगखंड और अयोध्याकांड तो आज कर दिया जाएगा। कल जो है उपन्यास तीनों हो जाएगा, यानी कल से जो है पूरा टॉपिक ख़त्म। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट बीच में 2-4 कराया जाएगा और पेपर 1 का जो है आज लगभग टॉपिक ख़त्म हो गया, बाकी प्रबंध जो है वो पढ़ा दिया जाएगा। तो इससे जो है आप तैयारी मेरे साथ जुड़कर जो है अच्छे ढंग से कर रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है मेरे साथ अपनी अभी तक कितना देर तक बने के लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोग लगभग आधा घंटा कीमती समय निकाल कर मेरे साथ बने हुए थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप पेपर 1 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज रात को जो है वहाँ फ्री में सारा PDF टॉपिक का भेज दिया जाएगा। और अगर आप BPSC 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी नंबर पर 249 पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट। तो आप इस सारे चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।